क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार मनाने की शुरुआत कहां से हुई थी और जिस जगह से इस त्योहार की शुरुआत हुई थी वहां के लोग होली एक दिन के बाद क्यों मनाते हैं? एक ऐसी जगह जो वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। इस जगह को उत्तर प्रदेश के सबसे साफ शहरों में से एक माना जाता है, जो प्रसिद्ध है कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की एक बेहद ही खास नगरी झांसी की। झांसी की रानी और झांसी के किले के तो बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको झांसी की कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं झांसी की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, झांसी की गिनती उत्तर प्रदेश के समृद्ध नगरों में होती है। झांसी शहर झांसी जिले के अंतर्गत आता है। शहर की कुल आबादी लगभग 6,79,000 है और ये शहर 160 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। वहीं बात करें झांसी जिले की तो 5,024 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह जिला फैला है और पूरे जिले की आबादी करीब 28 लाख है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इसकी झांसी जिले में 398 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में है। झांसी की सीमाएं जालौन, हमीरपुर, महोबा जिलों के अलावा मध्य प्रदेश से भी लगती है। ये शहर यूपी और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है और बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। शहर में करीब 81.10% लोग हिंदू समुदाय के हैं, तो वहीं 16.51% आबादी मुसलमानों की है और 0.94% ईसाई समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी झांसी में चारों तरफ आपको मिल जाएंगे, यानी कि ये शहर अपने आप में सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी देता है। बेतवा नदी के किनारे स्थित इस शहर को साल 1613 में राजा बीर सिंह देओ ने बनवाया। इस शहर का नाम झांसी कैसे पड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। राजा बीर सिंह असल में ओरछा के राजा हुआ करते थे। एक दिन वो अपने महल में बैठकर जयपुर के महाराज के साथ कुछ बात कर रहे थे। जयपुर के महाराज ने झांसी की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि ये जगह एक झांसी जैसी लगती है। राजा बीर सिंह को ये नाम काफी पसंद आया और उन्होंने झांसी नाम का नगर बसाने का फैसला किया। झांसी के किले का निर्माण भी उन्होंने ही कराया, जो आज एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और टूरिस्ट प्लेस है। झांसी पर एक समय पर चंदेल साम्राज्य के राजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय इसे बलवंत नगर के नाम से जानते थे। दोस्तों, झांसी का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता भी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। आज भी झांसी का बच्चा बच्चा रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा गाता है और गुनगुनाता नजर आता है। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना किया और जंग के मैदान में उन्हें धूल चटाई। उनका नाम सुनते ही अंग्रेज थर थर कांपने लगते थे। अपने अंतिम क्षण तक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों से लड़ती रही और युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी ने न जाने कितनी ही महिलाओं को प्रेरित किया है और यही वजह है कि आज झांसी की लड़कियां भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, झांसी शहर का लिटरेसी रेट करीब 83.02% है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से काफी बेहतर है। शिक्षा के क्षेत्र में आज ये शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे बुंदेलखंड में झांसी आज एक एजुकेशनल हब बन चुका है। यहाँ पर मौजूद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे अन्य कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर हैं। कंपेटिटिव परीक्षा में भी झांसी के बच्चे अपने शहर और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। झांसी को उत्तर प्रदेश के सबसे साफ शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग खेती बाड़ी के कामों से जुड़े हुए हैं। बीड़ी बनाने का काम झांसी में बड़े पैमाने पर होता है। साथ ही यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्री भी तेजी से फल फूल रही है। इन सब के अलावा कई इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी झांसी में स्टैब्लिश हो रही है। झांसी के लोग दिल के काफी अच्छे होते हैं। ये लोग कुछ ही समय में किसी को भी अपना बनाने की काबिलियत रखते हैं। यहाँ के लोगों का स्वभाव काफी अच्छा माना जाता है। मेहमान नवाजी के मामले में भी इस शहर का कोई मेल नहीं। दूसरे शहर, राज्यों या देश से आने वाले लोगों का झांसी में अच्छे से स्वागत होता है। दोस्तों, झांसी की संस्कृति और परंपरा भी कमाल है। लोग आज भी अपने पुराने मूल्यों को भूले नहीं है और उन्हीं को आधार मानकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर बधाई डांस, राई डांस, जवारा और दीवारी डांस लोकप्रिय है। झांसी में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा जैसे सभी त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग एक दूसरे धर्म के त्योहारों में खुशियाँ मनाते हैं। हर साल सर्दियों के दौरान झांसी महोत्सव का आयोजन भी होता है। इस महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी झांसी आते हैं। एक ही जगह पर अगर आपको पूरे बुंदेलखंड की झलक देखनी है तो झांसी महोत्सव में एक बार जरूर विजिट करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि होली के त्योहार की शुरुआत झांसी से ही हुई। होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद पर खूब जुल्म करता था। प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति की और विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। कहा जाता है कि जिस जगह पर यह हुआ वो आज झांसी के ही अंतर्गत आता है।
इसीलिए कहा जाता है कि होली का त्योहार मनाने की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन आज आलम यह है कि झांसी के लोग एक दिन के बाद ये त्योहार मनाते हैं। एक और किस्सा 1857 के बाद शुरू हुआ, जब रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया तो उसकी कुछ महीनों में ही मौत हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लिया, लेकिन अंग्रेजों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि रानी लक्ष्मीबाई का गोद लिया बच्चा उसकी विरासत को नहीं संभालेगा। ये फरमान अंग्रेजों ने होली के दिन जारी किया। यही वजह है कि आज भी झांसी में बहुत से लोग होली का त्योहार अगले दिन मनाते हैं। शॉपिंग लवर्स को भी झांसी अपनी ओर आकर्षित करती है। झांसी में आपको तरह तरह के कपड़े, फुटवेयर्स और हैंडीक्राफ्ट्स सामान जरूर मिल